हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ब का फ्लो चार्ट समझा था और मैंने ये भी बोला था कि वर्ब को डिटेल में जानने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो जो फ्लो चार्ट मैंने बताया था वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैंने देखिए यहाँ पे दो सेक्शन लिया हुआ है। एक में मैंने फाइनाइट वर्ब्स का कुछ सेंटेंसेस लिया है और दूसरे में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स का लिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सी आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच काइंड ऑफ वर्ब्स आई हैव रिटन हियर, राइट। मैंने इन फाइनाइट वर्ब के सेक्शन में एज ऑब्वियस फाइनाइट वर्ब ही लिया होगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है उसको नीचे भी बहुत सारे सब डिवीजन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि वो कौन से सब डिवीजन में आएंगे। ठीक है, एंड लाइकवाइज मैंने नॉन फाइनाइट सेक्शन में भी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं और यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना है, वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए इसका जो पहला सेंटेंस है वो है वी आर गोइंग टू दिल्ली, राइट। सो वी आर गोइंग टू दिल्ली। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब्स क्या है, प्लीज डोंट से गोइंग, ठीक है, नॉट ओनली गोइंग। आप ये बिल्कुल भी ना बोले कि गोइंग जो है हमारा वर्ब है ओनली, क्योंकि इसमें टोटल वर्ब जो है ये हमारा है आर गोइंग, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस में वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें हमारा जो वर्ब है ये पूरा आर और गोइंग दोनों टुगेदर हमारा वर्ब है। अगर हम लोग टाइप्स डिस्कस करें तो क्या है, तो ये आपको पता होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ HV, H फॉर हेल्पिंग एंड V फॉर वर्ब्स, और आप इसको ऑक्सिलरी भी बोल सकते हो। एंड गोइंग जो है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, चलिए गोइंग टू दिल्ली। अब अगर मैं पूछूं, फिर से देखिए हम लोगों ने क्या किया, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया। और अगर मैं पूछूं कि ये मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब का मैंने टाइप बताया था, दो टाइप्स होते हैं मेन वर्ब के। मेन वर्ब का दो टाइप होता है, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि ये जो मेन वर्ब है गोइंग, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो मैंने ये बताया था कि ट्रांजिटिव के लिए हमको चाहिए ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव जो है वो हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट ही रहते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेन वर्ब क्या है, गोइंग। हम लोग कुछ और मैंने सेंटेंस के वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरीके से आप एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को खोजते हैं, किस तरीके से खोजते हैं, व्हाट से क्वेश्चन करके, है ना। चलिए तो देखते हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली, व्हाट वी आर गोइंग, नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस। इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर सेंटेंस होगा वो आपका वेयर से होगा। ठीक है, वेयर आर वी गोइंग, सो आंसर विल बी टू दिल्ली, राइट। सो आप व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका जो ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये क्या है, इनट्रांजिटिव है। क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है, ये मैं आपको वर्ब को डिटेल से समझने के लिए ये मैंने जो है एक्सरसाइज लिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट है वी आर फ्रेंड्स, राइट। सो व्हाट इज वर्ब इन दिस, सो एज वी नो आर इज आवर वर्ब, राइट। आर क्या है, हमारा वर्ब है। लेकिन अगर मैं पूछूं कौन सा वर्ब है, तो आप जनरल सी बात है बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, राइट। बट द मैटर इज यहाँ पे आपको कोई मेन वर्ब तो नहीं दिख रहा है, हमें कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी एक्शन वर्ड्स हमको नहीं दिख रहे, तो इसीलिए जो आर है यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। In absence of action words, this helping verbs get the position of main verb. इनको ऑर्डर मिल जाता है किस चीज का, मेन वर्ब का। ठीक है, चलिए ये हमारा है मेन वर्ब। अब देखते हैं इसमें ये मेन वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो ऑब्वियस ये हमारा जो है क्या है, इनट्रांजिटिव है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, he has nothing at all, he has nothing at all। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, has जो है हमारा क्या है, वर्ब है। और कौन सा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे और कोई एक्शन वर्ड्स नहीं दिख रहा है हमको, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। सो
he has nothing at all। अब हमको देखना है कि has क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो ऑब्वियस क्या होगा, इंट्रांजिटिव। ठीक है, she plays ludo daily। so now what is verb in this is our verb plays। plays कौन सा वर्ब होगा, सबसे पहले ये सारे के सारे जो हम लोगों ने वर्ब पढ़ा अभी तक, सारे के सारे कौन से वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। सारे के सारे कौन से वर्ब्स है, फाइनाइट वर्ब्स है। फाइनाइट वर्ब्स में कौन सा है, हेल्पिंग है और ऑक्सिलरी है, एंड हेल्पिंग है एंड मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कौन सा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए प्लेस जो है ये हमारा कौन सा वर्ब होगा, फाइनाइट के सेक्शन का मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब मेन वर्ब में क्या होगा, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होगा। जस्ट क्वेश्चन योर वर्ब विद व्हाट, she plays ludo daily। what she plays, so our answer is ludo। तो इसका मतलब है ये जो हमारा है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, टीवी होगा। हाँ, मैं ट्रांजिटिव वर्ब लिख रही हूँ और इंट्रांजिटिव को मैंने आईटी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, how old are you। so now what is verb in this, so are is our verb and that is main verb। ठीक है, और मेन वर्ब में क्या, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, INT लिखो या IT लिखो। ठीक है, ठीक है, आई होप कि ये पार्ट जो है आपका क्लियर हुआ। चलिए अब हम एक तरह को डिस्कस करते हैं जो कि पूरी तरीके से बेस्ड है नॉन फाइनाइट्स पे। ठीक है, दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। ओके, सो दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्ब हियर इज दिस। हम लोगों ने नॉन फाइनाइट में डिस्कस किया था कि 3 वर्ब्स होते हैं, है ना, 3 वर्ब्स होता है। तो सबसे पहला जो था वो था आपका इंफिनिटिव, फिर है जेरेंट, फिर है पार्टिसिपल्स। ठीक है, फिर है हमारा पार्टिसिपल्स, PALS। ठीक है, पार्टिसिपल्स। क्या, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये हमारा जो है ये क्या, कौन सा क्या है। दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। क्लियर, इसमें हमको एक नॉन फाइनाइट वर्ब दिख रहा है जो कि है टू हेल्प, एंड टू हेल्प क्या होता है, इन्फिनिटिव। जहां पर भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। क्लियर, देखिए, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉक जो है ये क्या है, वर्ब है, प्लस इसके साथ ING लगा हुआ है। हाँ, ING यहाँ से आप देख रहे हैं ING लगा हुआ है, वॉकिंग। तो ये हमारा हो गया वर्ब प्लस ING। लेकिन वर्ब प्लस ING जो है ये दोनों तरफ, दोनों जगह आते हैं, जीरेंट पे भी आते हैं एंड पार्टिसिपल्स पे भी आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हमेशा वर्ब प्लस ING रहेगा, प्लस उसके साथ वर्ब भी रहता है। लेकिन आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वेदर दिस इज जेरेंट और पार्टिसिपल्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट। सी, ऑलवेज रिमेंबर दैट जेरेंट ऑलवेज वर्क्स as noun in your sentence. Clear? Gerund always play the role of noun in your sentence, right? So see this one, notice this one. यहाँ पे जो walking है ना, ये कोई वर्ब को नहीं दर्शा रहा है, ये कोई एक्शन को नहीं दर्शा रहा है, एक चीज को आइडेंटिफाई, एक नाम दे रहा है। तो इसीलिए ये जो है हमारा क्या है, जीरेंट है। नाउन है तो क्या होगा, ये जेरेंट है। ठीक है, आई होप कि आपका क्लियर हो। देखिए, शी इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, सॉरी, ही इज प्लेइंग। तो आपको ये देख के ही लग रहा है कि ये कोई एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ही इज प्लेइंग कोई है जो खेल रहा है। तो ये जो है ये क्या है हमारा, वर्ब के साथ ING प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, आई हैव ईटन। ओके, सो आई हैव ईटन, हैव ईटन इज आवर पार्टिसिपल्स,
लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा है। पार्टिसिपल्स जो है उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, राइट? सो दिस इज आवर परफेक्ट पार्टिसिपल, perfect, sorry, this is our, yes, having, I have eaten, this is just past participle, no, perfect participle. Participle, right? Okay. Singing is my hobby. Now what is verb in this? इज भी हमारा वर्ब है, लेकिन ये हमारे आ जाएंगे फाइनाइट के सेक्शन में, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मैं अगर नाउन बोलूं नॉन फाइनाइट में, तो सिंगिंग है, जो कि है हमारा नॉन फाइनाइट का कौन सा होगा? जीरेंट। ठीक है, देखिए, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, दे प्रॉमिस टू हेल्प मी, टू इज आवर इन्फिनिटिव टू हेल्प, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग देख रहे हैं आप यहाँ पे एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जेरेंट बोलेंगे। ही इज प्लेइंग, सो ही इज प्लेइंग मींस इज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई हैव ईटन, ओके, सो आई हैव ईटन, सी ईटन इज आवर वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ओके? ईटन इज ओनली आवर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो हैविंग प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, ये रहेगा, हैविंग प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये क्या होगा? हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सिंगिंग क्या है? जेरेंट, जेरेंट इज माय हॉबी, सिंगिंग इज माय हॉबी, तो सिंगिंग क्या है? हमारा जेरेंट है। तो ये क्यों जेरेंट है? क्योंकि ये एक सेंटेंस में क्या कर रहा है? नाउन का रोल जो है ये प्ले कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हम लोगों ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का बहुत स्मॉल सा सेक्शन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं वर्ब को और एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कुछ ऐसे नोट्स बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ब को समझने के लिए। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।